हेलो दोस्तों, ट्रेड एंड टिप्स के लर्निंग की एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक्चुअली सभी लोग देख के ये 90 रुपीज़ आप देख के सोचोगे कि यार बस 90 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए तो प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, वो 90 रुपीज़ का हो या 9,000 रुपीज़ का हो। तो फिर भी लेकिन आपके लिए बता देता हूँ मैं, ये 90 रुपीज़ का प्रॉफिट क्यों हुआ। क्योंकि एक्चुअली ये क्या था कि जिस दिन ये ट्रेड किए हैं मैंने, वो दिवाली का दिन था। शायद आपको नहीं पता हो कि दिवाली के दिन ये जो मार्केट है हमारा, वो 1 घंटे के लिए ही ओपन होता है। तो वो जो भी कुछ है, हमको प्रडिक्शन हमको वो 1 घंटे में ही लगाने होते हैं कि मार्केट किधर जा रहा है। और क्या एक्चुअली टाइम भी कम रहता है, तो मीन्स जो भी डिसीजन है फास्ट लेना पड़ता है, क्विक लेना पड़ता है। और उतना है जल्दी हमको फिर ये कोशिश करनी होती है कि मार्केट का जो भी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लें फर्स्ट, और फिर उसको जितना जल्दी हो सके उससे एग्जिट भी लें। क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है कि ज़्यादा सोचने का, ज़्यादा समझने का। और तो इसके लिए अच्छा है कि हमको मतलब जितना जल्दी हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो लेके निकलें, ना कि लॉस में। और फिर दिवाली का दिन है तो उम्मीद रहती है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस तो ना हो। तो ऐसा ही कुछ मैंने भी ट्राई मारा कि चलो दिवाली का दिन है, देखते हैं आज क्या होता है। तो एक ट्रेड लिया छोटा सा, तो उसी के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो आप क्या है, माइंडसेट में क्या रखो कि अपना माइंडसेट ये रखो कि हमको प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो छोटा बड़ा मत देखो, उसमें आप प्रॉफिट देखो बस। प्रॉफिट आप देख रहे हो तो प्रॉफिट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट है तो वो प्रॉफिट ना। एक्चुअली आपकी जेब से कुछ तो गया नहीं ना, आपको मिला ही है कुछ, तो वो मिला है तो मार्केट की आपके ऊपर है कृपा, तो दे रहा है तो आप लेते जाओ बस। वो कभी 100 रुपये दे, कभी 1000 रुपये दे, कभी 10,000 दे, आगे चल के क्या पता लाख रुपए भी दे। तो वो दे रहा है तो अपने पूरे इज्जत के साथ हमको पैसा लेना है, और हम लोग लेने के लिए ही आ रहे हैं। हम लोग ये सोचें कि यार मार्केट्स में 10 लाख रुपए मिले हमको एक दिन में, या 5 लाख रुपए मिले, या 10,000 मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हमारे हिसाब से चलता तो मैं बोलता था मेरे को 10 लाख भी दे दे। मार्केट है भाई, वो अपने हिसाब से चलने वाला है, या फिर जो उसको बड़े बड़े लोग जो चलाने वाले हैं उनके हिसाब से चलने वाला है। हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो हमको जो दे रहा है मीन्स इतना, यार इतनी कम बड़ी बात नहीं है कि हमको प्रॉफिट दे रहा है। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को प्रॉफिट मिलता नहीं है आसानी से, और हमको मिल रहा है। तो मिल रहा है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरा आपसे यही है कि आपको जो भी पैसा मिले आप बिल्कुल एक्सेप्ट करो, खुशी से एक्सेप्ट करो, और एंजॉय करो वो पैसे से। क्योंकि आपने कुछ टाइम दिया है तो उस कुछ ने कुछ टाइम में से आपको कुछ पैसा उसने भी आपको दिया है। मीन्स आपका रिस्पेक्ट उसने किया है, आपने उसको रिस्पेक्ट करोगे, आप वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, और आपको पैसा ऐसे ही देता रहेगा। आज कम दिया है, कल ज़्यादा देगा। तो आप बिल्कुल भी इसमें मत रहो कि प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। तो एंजॉय करना सीखिए सबसे पहले। तो मैं आपको एक आज दिवाली के मौके पे एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा, अपना पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस जो मेरी ट्रेडिंग के लिए मैं बना के रखा है अपने लिए, कि कैसे ट्रेडिंग करना है, क्या हमको बातों को ध्यान रखना है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको एक शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले है हमारा मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मीन्स आपको बता दूँ मैं, आपकी 10,000 रुपये से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर आप ट्रेड कर रहे हो। तो ट्रेड करना कैसे है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो मैं वो 10,000 रुपये से ट्रेड करूँ कैसे। तो उसका मनी का हमको मैनेज करना है कि हमको कैसे मनी को हम मैनेज करके हम लोग ट्रेड करेंगे। तो मेरी जो एक्चुअली थिंकिंग है, मैंने क्या किया है कि 10,000 रुपये रखे हैं, बट 10,000 रुपये पूरे मैंने मार्केट में नहीं डाले हैं। अभी भी मैंने कि मार्केट में केवल 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में ही डाला है। बाकी का मेरा पैसा मेरे सेविंग्स अकाउंट में है अभी भी। उसका रखने का मेरा रीज़न ये है कि कभी कभी गलती में ऐसा हो जाता है कि हम लोग कभी ओवर ट्रेड कर लेते हैं। ओवर ट्रेड का मीन्स ये है कि मैंने 4,000 रुपये का पूरा माल खरीद लिया, तो कभी कभी मेरे को 4,000 लॉस होने का भी डर रहता है कि एक दिन में भी मेरा 4,000 रुपये ना चले जाएं। तो यदि मैं 10,000 रुपये रखूँगा, तो 10,000 का कभी गलती से मैंने ट्रेड लिया, मैंने अपना रूल तोड़ दिया, तो वो मेरा एक दिन में मेरा 10,000 रुपये चला जाएगा। और वो 10,000 रुपये मेरा चला गया तो मीन्स मैं अब ट्रेड करूँगा कहाँ से, मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। मतलब मुझे मार्केट में
रह नहीं पाऊँगा मैं, अब मुझे मार्केट से एग्ज़िट लेना पड़ेगा। तो मीन्स जो मैं सोच के आया था, इतना प्लानिंग करके आया था कि मैं मार्केट में काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा ये और वो मेरे सारे सपने धरे के धरे रह जाएँगे और मुझे कुछ और काम को चूज़ करना पड़ेगा। मीन्स मेरे जो सपने थे सारे वो एक दिन वो तोड़ देगा। तो वो मेरे सपने ना टूटें और मैं मार्केट में बना रहूँ, इसके लिए मैंने क्या प्लान किया कि मैंने 5 से 6,000 रुपए अपना सेविंग अकाउंट में डाल के रखे हैं, 3 से 4,000 रुपए मैंने मार्केट में लगा के रखे हैं। जिससे क्या है, कभी गलती से मेरे को लॉस भी हुआ तो वो मैक्सिमम लॉस 4,000 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 से 4,000 की। तो मैं क्या करूँगा, अगले दिन पैसे वो डाल सकता हूँ ना, मतलब उस दिन शायद क्या पता मेरा दिन ना चले या कुछ भी और रीज़न हो, या फिर मीन्स मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरा नेट बंद हो जाए या कोई भी रीज़न हो जाए और मैं वो ट्रेड टाइम पे ना कट कर सकूँ, एग्जिट ना ले सकूँ वो ट्रेड से और वो लॉस मेरा धीरे-धीरे बढ़ के चला जाए, तो इसके लिए वो मैंने रखा है। ये मेरा एक मनी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। जैसे ही आपको भी क्या करना है भाई, सिस्टम क्या है आप बना सकते हो। जैसे मेरे पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 में आप 3,000 4,000 रुपये आप मार्केट में डालो। मार्केट का अकाउंट जो रहता है आपका, डीमैट अकाउंट से जो भी अकाउंट है, आप उसमें 3 से 4,000 रुपये डालो और अपने लिए प्लानिंग करो। जैसे मीन्स टोटल 22 दिन मार्केट रहता है महीने में, 30 दिन में। एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होता है, तो आप लगाओगे तो 20 दिन हो रहा है 4 वीक में। 1-2 दिन और पकड़ लो एक्स्ट्रा, मतलब 20 से 22 दिन जो भी है उतना ट्रेडिंग करता है। तो मीन्स आपके 4,000 रुपये जो हैं, आपने जो डाले हैं, वो 4,000 रुपये से आपको 1 महीने ट्रेड लेने हैं। 1 महीने इन द सेंस आपको पूरे 20 से 22 दिन आपको वो ट्रेड लेने हैं, ट्रेड लेने हैं। तो अभी आपको 4,000 रुपये में आपको 22 ट्रेड लेने हैं या 20 ट्रेड लेने हैं, मतलब एक दिन में आप 1 ट्रेड तो लोगे ना कम से कम। तो आपको 20 से 22 ट्रेड लेने के लिए मीन्स आपको चाहिए, कभी आप 100 रुपये भी लॉस करोगे मान के चलो, कभी 150 भी लॉस करोगे, तो आपको 3 से 4,000 रुपये आपको महीने के लिए चाहिए पड़ेगा। मीन्स आप 3 से 4,000 रुपये लगा के आप 1 महीने ट्रेड करना है आपको। तो आप 1 महीने आप ट्रेड कर सकते हो वो 3,000 से 4,000 रुपये के बीच में। तो आपको ऐसे मनी मैनेज करना है कि मतलब मेरा पूरा पैसा है उसमें से भी, जो मेरी टोटल कैपिटल है उसमें से कुछ पैसा आपको क्या करना है, अपने सेविंग अकाउंट में रखना है या फिर कैश रखना है अपने पास। ज़रूरी नहीं है आप सेविंग अकाउंट में रखो, मैं तो कह रहा हूँ कैश ही रखो अपने पास, या अपने घर में किसी सदस्य को आप दे दो कि भाई ये पैसा मेरा अपने पास सेव रखो और मेरे को ये पैसा 1 महीने बाद ही देना। और वो आप जो 3,000 या 4,000 रुपये अपने अकाउंट में डालें, आप उससे आप ट्रेड लोगे। ट्रेड में भी आप अपने लिए एक रूल्स ये बना दो कि ये 4,000 रुपये मैंने डाले हैं, 3,000 या 4,000 जो भी आप डालने वाले हो, वो 4,000 रुपये का ट्रेड मेरे लिए 1 महीने के लिए है ये। मतलब मुझे 1 महीने में ये 4,000 रुपये से ही ट्रेड लेना है। 1 महीने से पहले मैं इस अकाउंट में पैसा ऐड नहीं करूँगा। वो बाकी का मेरा जो 6,000 पड़ा हुआ है, उसमें से मैं 1 रुपये भी इसमें 1 महीने के अंदर नहीं डालूँगा। यदि मैं ये 4,000 रुपये आज या लॉस कर देता हूँ या 4 दिन में लॉस कर देता हूँ या 5 दिन में लॉस कर देता हूँ, तो मैं बाकी का 20 दिन ट्रेड नहीं करूँगा। केवल मार्केट के सामने रहूँगा, स्क्रीन देखूँगा, बस समझूँगा मार्केट को, बस मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये मेरी सज़ा है क्योंकि मैंने वो लॉस 3 दिन में या 4 दिन में कर लिया है 4,000 का। तो ये अपने लिए स्ट्रिक्ट आप डिसिप्लिन बना लो, अपना रूल बना लो कि नहीं, मेरी जो लॉस की कैपेसिटी, आपको सबसे पहले लॉस फिक्स करना है कि मेरा लॉस कितना हो रहा है। उस लॉस को आपको कंट्रोल करना है। बस स्टार्टिंग में आपको यही सीखना है कि मुझे लॉस ना हो, बस। आपने एक बार लॉस को कंट्रोल कर लिया तो प्रॉफिट अपने आप ही आएगा। उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्लान लॉस के लिए आपको प्लानिंग करना है बस मार्केट में। इसमें थोड़ा उल्टा चलता है। जनरली हम लोग क्या है, प्रॉफिट के लिए प्लानिंग करते हैं, बट हमको इधर लॉस की प्लानिंग करनी है कि हमारा लॉस कम से कम कैसे हो। हम यदि लॉस कम करेंगे तो प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है इधर। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, आप जितना सोचोगे उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है आपको। तो आपको लॉस को मैनेज करना है कि मैं एक दिन में कितना लॉस दूं। तो आपके पास मान के चलो आप 4,000 रुपये आप मार्केट लगाने वाले हो, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को 100 से 150 रुपये एक दिन में मैं लॉस लूँगा। तब भी यदि मुझे लॉस होता है कंटिन्यूस पूरा महीने भर, तब भी मैं 3 से 4,000 से ज़्यादा लॉस नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मान के चलिए एक सेकंड के लिए आपको पूरा महीने भर लॉस भी हो गया, चलो 3,000 4,000 का पूरे महीने आपने ट्रेड लिया, 30 ट्रेड लिया, 25 ट्रेड लिया, जो भी, कभी 1 ट्रेड लिया, कभी 2 ट्रेड लिया, कभी 4 लिया, चलो मान के लिए आपको पूरा महीने में लॉस भी है, बट आप उस महीने भर में आप इतना सीख जाओगे कि आगे के आने वाले जो 6,000 रुपये आपके हैं अगले महीने के लिए, वो आप पक्का लॉस नहीं करने वाले हो। आपको सिंपल इतना मेरा कहना, इतना मानना है कि आप 100 रुपये का लॉस लोगे पर डे का, बट लॉस आपको 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना है।
हाँ, अभी जैसे मान के चलो आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें आपका 100 रुपये का लॉस हुआ, आप मत करो ट्रेड। कोई ज़रूरी नहीं है आपको आज ट्रेड करना, आप कल ट्रेड करो। आज इस आपके हिसाब से नहीं चल रहा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, आप कल ट्रेड कर लो, परसों कर लो। मार्केट तो ऐसा नहीं है कि 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, मार्केट तो ज़िंदगी भर चलना है। मतलब हमारे बाद भी चलना है वो मार्केट, ऐसा नहीं है कि हम हैं तब तक ही चलने वाला है। मार्केट तो चलता रहेगा, बट हम रहें ना रहें, इसके लिए ऐसा मत सोचो कि मार्केट आज है, कल है, परसों है, फिर नहीं है, या फिर मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँ, ऐसा नहीं सोचो आप। मार्केट भी हमेशा है और आप भी हो सामने ही। आप भी किधर जाने वाले भी नहीं हो, मार्केट भी किधर जाने वाला नहीं है। तो आप 100 रुपये का ही आप लॉस लो। आप ऐसा कर सकते हो कि आप 50-50 रुपये के 2 ट्रेड ले लो। मीन्स 100 रुपये मुझे लॉस करना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं 100 रुपये का ही रिस्क लेके एक ही ट्रेड ले लूँ, उसमें ही 100 रुपये पूरा दे दूँ, ऐसा नहीं है। आपको 100 रुपये का रिस्क लेना है, बट ये आपके ऊपर अच्छी चॉइस है कि आप वो 100 रुपये का लॉस 2 बार में भी दे सकते हो। वो 100 रुपये का लॉस आप 3 ट्रेड में भी दे सकते हो, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। तो आप जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो मैं तो कह रहा हूँ 2 ट्रेड लो 100 रुपये की लॉस के लिए भी। 1 ट्रेड में आप 100 रुपये भी मत दो किसी को। आप तो 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, आप 20 रुपये का लॉस दो। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कितना लॉस आप कम कर सकते हो ना उतना आप करो। तो प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ जाएगा आपका कैपेसिटी से। तो बस मेरा दिवाली के दिन यही आपको फर्स्ट मनी मैनेजमेंट यही करना है। आपको 10,000 रुपये ज़्यादा मैक्सिमम कैपिटल में नहीं डालना है अपनी। 10,000 रुपये भी कैसे डालना है, आप 6,000 रुपये अपनी पॉकेट में रखोगे। आप अपनी पॉकेट में मत रखो, क्योंकि आप अपना जब मन मार्केट में भटकेगा ना, तो वो पैसा किधर से भी लेके आ सकता है। तो आप क्या करो, वो 10,000 रुपये आप किसी फैमिली मेम्बर्स के पास रखो, और उसको ऐसा बोल के भी रखो कि ये पैसा आप मुझे नेक्स्ट मंथ ही दोगे। इस मंथ में कितना भी मांगूँ, कुछ भी करूँ, आप ये मेरा पैसा मुझे नहीं दोगे। और नेक्स्ट मंथ ही, आज से मीन्स 30 डेज बाद अभी भी आप ट्रेडिंग करते हो, मीन्स 10 तारीख से आप ट्रेड करना चालू करो, तो आप बोलो नेक्स्ट 10 को आप दे दो। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको वैसे समझा दिया है इसी पॉइंट पे कि जैसे आपको 100 रुपये का ही रिस्क लेना है एक दिन में। 100 रुपये में आप कैसे भी रिस्क लो, वो भी 2 या 3 ट्रेड में रिस्क लो। मैं तो कह रहा हूँ, ऐसा मत लो कि 100 रुपये मेरे को देना है तो मैं आज ही एक ही ट्रेड में देता हूँ, या फिर मेरे को इस महीने 4,000 रुपये देने का मेरी लिमिट है, 4,000 रुपये लॉस की इस महीने की, तो मैं आज ही पूरी 4,000 रुपये लॉस देता हूँ। वो मत देना, वो रिस्क मत रखो। वो रिस्क आप कैसे मैनेज करना है कि मैं 4,000 भी दूंगा रिस्क, लॉस 4,000 रुपये भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट मैं 4,000 रुपये वो एक दिन में तो नहीं देने के लिए तैयार हूँ। मैं वो 4,000 लॉस दूंगा तो मेरे को महीने भर मेरे को मार्केट मेरे से काम कराएगा, तब तब मैं मार्केट को 4,000 रुपये लॉस दे सकता हूँ। ये अपना डिसिप्लिन बनाओ, इसको आप फॉलो अप करो, इस पे आप कंटिन्यू ट्रेड करो, और एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100। और मैं तो कह रहा हूँ, फिर से बोलूँगा एक बार कि आप 50 रुपये बहुत होते हैं लॉस करने के लिए। तो आप 50 रुपये, अभी आप बोलोगे कि ये 50 रुपये में कैसे कैसे ट्रेड होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इधर मार्केट में 100 रुपये के अभी है शेयर्स। आप एक शेयर खरीदो, 2 शेयर खरीदो, मुश्किल नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 रुपये का चीज़ कितना होएगा, 105 रुपये होगा, 10 रुपये होगा, 2 शेयर खरीद लो, 5 खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉस को आपको कंट्रोल करना है कि मुझे 50 रुपये लॉस एक ट्रेड में, या फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट की आप पूछोगे 50 रुपये मैंने लॉस के लिए रखा है तो प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट कितना भी हो वो आपको जज नहीं करना है ना कैलकुलेट करना है। वो जो भी हो वो होता रहेगा, मुश्किल नहीं है। अब लेकिन लॉस आपको कम से कम देना है, बस इतना याद रखना है। तो मैं चलिए अब आपको ये थोड़ा अपना दिवाली का ट्रेडिंग का भी बता देता हूँ। तो दिवाली में मैंने क्या किया है, ये कॉल लिया है। कॉल मीन्स मेरे को लग रहा था कि मार्केट बढ़ेगा, और ये एक्चुअली मेरे को कैसे मैंने सोचा कि मैंने 8 से 10 साल पुराना जो दिवाली के ट्रेडिंग सेशंस थे वो मैंने देखे। तो उसमें क्या था, मैक्सिमम टाइम में कम मार्केट जो है वो प्लस में ही बंद हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि चलो 10 में से यदि 8 बार यदि मार्केट प्लस में बंद हो रहा है तो मेरे को भी लॉस होने का, मैं यदि 10 साल तक यदि मार्केट को ट्रेड करता हूँ ऊपर की साइड, मतलब मुझे लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, तो मैं 10 साल में से 2 बार मैं लॉस करूँगा, 2 साल, और 8 साल में प्रॉफिट में सौदा करूँगा। तो मुझे मंजूर है, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल काम करूँ और 10 साल में ही हर बार हर दिवाली सेशन पे मेरे को प्रॉफिट में हो। मैं तो कह रहा हूँ 10 साल में से यदि 8 साल मेरे को प्रॉफिट में जा रहा है, 1-2 साल लॉस में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बाकी का तो चलो, दो लॉस को मैं 2 प्रॉफिट से कम करता हूँ तो मेरा 6 तो प्रॉफिट बचेगा ही ना। तो इसी मेरा ये
पर्पज़ था कि दिवाली पे मैं मार्केट में जो भी खरीदूँगा वो ऐसे उम्मीद रख के खरीदूँगा कि कोई बढ़ेगा। तो मैंने इस पे मार्केट बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगा, इस बेस पे मैंने एक 25 का लॉट लिया था। ये आपको दिखा देता हूँ रेट, 170 रुपीज़ 75 पैसे में बाइंग किया है। और आप देख सकते हैं ये जो सेलिंग है ना, सेल क्वांटिटी 25 क्वांटिटी वो 179.4 में मैंने इसको सेल कर दिया है। मीन्स 8-9 पॉइंट मिले मुझे, क्योंकि एक्चुअली बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में कि टाइम कम रहता है, दिवाली के दिन 1 ही घंटे का सेशन रहता है। तो उस टाइम में क्या हो सकता है कि हमको जितना जल्दी हो सके मार्केट से एंट्री भी लेना है जल्दी से जल्दी, और जल्दी जल्दी एग्जिट भी लेना है। हो सकता है प्रॉफिट बड़ा होता है, मानता हूँ, हो सकता है लॉस भी हो सकता था, ये भी मैं मानता हूँ। तो बस मुझे क्या था कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो दिवाली का दिन है, तो यदि प्रॉफिट मेरे को दे रहा है, और मेरा आपको बता दूँ एक चीज़ और, कि आप ये चीज़ नोट करें कि वो 10 मिनट आपने ट्रेड लेने के 10 मिनट बाद आप ये देखें कि वो 10 मिनट में से कितने मिनट आपके फेवर में रहा है, कितने मिनट आपके फेवर में नहीं रहा है। यदि वो मैक्सिमम टाइम आपके फेवर में रहा है, समझ रहे हैं, तो आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा और वेट कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। बट आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये तो 5-10 में से 5 मिनट तो ये मेरे को लॉस दिखा रहा था और 5 मिनट ही मेरे को प्रॉफिट दिखा है, तो आप बेशक जो मिल रहा है प्रॉफिट का मिल रहा है तो बिल्कुल आप निकल जाएं प्रॉफिट लेके, कोई उसमें बुराई नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें। जो मैंने कमाया उसमें से 116 रुपये मेरा एक खर्चा हुआ, और जो 2 रुपये एक एक खर्चा हुआ है ये था सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, मीन्स STT में दिया है 2 रुपये। 18 रुपये मैंने GST पे किया है। 4 रुपये ये जो ट्रांजेक्शन चार्जेज हैं वो दिए हैं, और 1 पैसा और गया है कुछ सेबी का टर्नओवर का। तो इन सबको काट पीट के मुझको जो पैसा जो मुझे मिला है दिवाली के दिन, वो मिला है 90 रुपीज़ 52 पैसे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना सेशन वो है, प्रॉफिट में है। और हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट। हम लोग आए किसके लिए मार्केट में? पैसे कमाने के लिए। तो हम लोगों को पैसा मिला, पैसा कितना मिला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पैसा मिला मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। पैसा मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है, कभी ज़्यादा मिल रहा है, बट मिल रहा है। तो मेरा अकाउंट्स का जो है बैलेंस वो बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सेविंग करते हैं, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये 20 रुपये डाल के पैसा बढ़ता है ना हमारा, घटता तो नहीं है। तो बस आपका पैसा बढ़ रहा है ना, तो कहीं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कुछ भी काम करो, आपको पैसा मिलना चाहिए, आपका पैसा बढ़ना चाहिए। आप ऐसा मत सोच के चलो स्टार्टिंग में कि आपको पैसा इतना मिल जाए कि आप पूरा घर चला लो या पूरा कंपनी चला लो या पूरी दुनिया ऐसे ही खरीद लो, वो अलग चीज़ है। आप ऐसा सोच के आप काम मत करो। हाँ, मार्केट की मर्जी है, वो आपको इससे भी ज़्यादा पैसा दे, बट आप ऐसा डिपेंडेंसी से मत आप ट्रेडिंग लो। क्योंकि आप जब भी आप ट्रेड लोगे डिपेंडेंट होके कि नहीं मुझे 10,000 रुपये मेरा खर्चा है और 10,000 रुपये पूरा मेरे को मार्केट से ही कमाना है, तो आप पक्का मुझे मालूम है कि आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वो ट्रेड ले ही नहीं पाओगे सही से, ना आप उस ट्रेड में वेट कर पाओगे कभी। क्योंकि आप सोचोगे यार कमाना है, यदि 2,000 रुपये मिल रहा है तो चलो निकल जाऊँ, या 4,000 रुपये मिल रहा है निकल जाऊँ फटाफट, तो वो जब भी मिल रहा है तो आप निकल जाओगे बाहर। और लॉस में आप सोचोगे चलो यार 2,000 का लॉस हो रहा है, थोड़ा वेट करता हूँ, कभी चाहे मतलब ये कम से कम एटलीस्ट लॉस तो कम हो जाए मेरा। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि लॉस कम होगा मेरा। आप बिल्कुल जो अपना रूल बनाओ उसको फॉलो करो, उस पर आप डटे रहो। मार्केट देगा भी, मार्केट लेगा भी। तो आप ऐसा मत सोचो कि मार्केट केवल देगा ही देगा, मार्केट लेगा भी। बट लेगा तो कितना लेगा ये हमको पता होना चाहिए, और देगा तो वो जितना दे दे हमको एक्सेप्टेबल है। हम लेने पे लिए हम लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग कितना ही प्रॉफिट हो लेंगे, बट हम लोग देंगे कितना देंगे? तो हम लोग अपनी कैपेसिटी, यदि मेरे पास 10,000 रुपये है मान के चलो, और वो मुझे देना है, तो मैं 10,000 रुपये तो दे सकता हूँ ना, मेरी कैपेसिटी 10 की है। लेकिन लेने की कैपेसिटी मेरी नहीं है। लेने को तो मार्केट मुझे 10 लाख भी दे दे, तो मैं 10 लाख रुपये भी खर्च कर सकता हूँ। वो 10 लाख की मेरी कैपेसिटी बन जाएगी 10 मिनट में। बट मैं 10 लाख रुपये की यदि मार्केट मेरे से मांगेगी मुझे 10 लाख दे दो, तो मेरी कैपेसिटी नहीं है ना, मैं 10 लाख नहीं दे सकता। तो बस आप इतना याद रखो कि आपकी कैपेसिटी यदि 2,000 रुपये की देने की है महीने भर में, तो आप 2,000 ही दे दो। मार्केट ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको 10,000 दे दो, मेरे को 50,000 या 1 लाख दे दो। वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप ना आपा खोदोगे मार्केट में, इधर से लाके उधर से लाके इसमें लगा दोगे, तो आप पक्का लॉस कर जाओगे। इससे अच्छा है कि अपना डिसिप्लिन बना लो, और एक लॉस का अपना वाल पहले बना लो कि मुझे इतना लॉस ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो
ट्रेडिंग लेसन में आपको फर्स्ट चैप्टर यही सिखा रहा हूँ कि आपको लॉस कंट्रोल करना है। प्रॉफिट के लिए आप सोचना छोड़ दीजिए। आप प्रॉफिट सोच के आ रहे हो मार्केट में, इसके लिए आप लॉस लेके जा रहे हो। आप लॉस का सोच के आओगे तो प्रॉफिट लेके जाओगे। ये मेरा फंडा है और उसी पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इसी इसी सेशन में इसके लिए मैं आपको केवल प्रॉफिट की कंटेंट नोट दिखाऊंगा कि मैं मार्केट आता हूँ तो बस मार्केट के मुझे पता है कि मुझे 500 रुपये लॉस देना है एक दिन में, या 700 रुपये देना है। तो 700 रुपये अभी कैसे दूंगा? जैसे मीन्स मान के चलो मैंने इतने सेशन में काम किया, 5 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी काम किया, यदि मेरा 500 का लॉस था तो चलो अभी प्रॉफिट दे रहा है मार्केट, तो वो 500 रुपये मेरा छोड़ दिया, मैंने अपना कैपिटल भी निकाल लिया। अभी मैं आपको बता दूं, आपको जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन मैंने आपको जो दिए हैं, जो प्रॉफिट्स नोट कॉन्ट्रैक्ट दिखाए हैं, और भी 1-2 दिन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो आएंगे आपके पास। तो मैंने क्या किया है कि उसको जो प्रॉफिट है, अभी मैंने क्या किया, अपना जो 3-4 हज़ार रुपये जो मैंने लगाए थे मार्केट में अपनी कैपिटल के, वो मैंने अलग कर लिए, साइड में कर लिए अपने 4 हज़ार रुपये। अभी मेरे पास जो अकाउंट में पैसा है वो केवल प्रॉफिट का है, और मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो पैसे प्रॉफिट के पैसे से ही ले रहा हूँ। तो मैं 500 की जगह 700 रुपये का लॉस दे सकता हूँ मार्केट को। बट 700 रुपये का लॉस ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में दे दूंगा मार्केट को। मैं 700 का लॉस दूंगा, बट थोड़ा सा रुक रुक के दूंगा, एक बार में नहीं दूंगा। बस ये मैंने सोचना है। तो ये आप भी याद रखिए कि पहले अपना कैपिटल फ्री कीजिए, फिर आप प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड कीजिए, और फिर कमाइए ना। एक दिन में नहीं कमाना है, बस ये सोच के मत कमाइए कि एक दिन में कमाना है। आप ये सोच के कमाइए कि हमेशा कमाते रहना है बस, और हमेशा बने रहना है। बने रहोगे तो कमाते रहोगे। ये एक टेस्ट मैच की तरह है, इसमें बस आपको बस आउट नहीं होना है। आप जब तक आउट नहीं है तब तक आप रन बनाते रहोगे। आप आउट हो गए तो आप रन बनाना नहीं, आप नहीं बना सकते रन। तो सबसे पहले ये है मैच में, ये इसमें टिक के रहना। आप टिके रहोगे तो कमाते रहोगे, और टिके नहीं रहोगे तो कहाँ से कमाओगे? तो आप ये सोच के रहो कि मैं मार्केट में कंटिन्यूसली कैसे रहूँगा, कितना मेरे पास कैपिटल होना चाहिए, कितना मैं पर डे लॉस, क्योंकि मार्केट दो ही काम करेगा दिन में, या तो आपको प्रॉफिट देगा या आपको लॉस देगा। प्रॉफिट तो कितना भी देगा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट लॉस कितना देगा ये आपको फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ से। तो आप लॉस डिसाइड कर दो कि मेरे को 100 रुपये 200 रुपये जो भी आपकी कैपेसिटी, ज़रूरी नहीं है। हाँ, कैपेसिटी 10 लाख की भी है, मैं मानता हूँ, बट आप 10 लाख रुपये का लॉस की मत रखो अपनी कैपेसिटी इधर मार्केट में। आप आए हो तो 100 200 500 रुपये की आप कैपेसिटी रखो, बस। इससे ज़्यादा की आप मत रखो। जब तक आप प्रॉफिट कंटिन्यूसली 15 दिन, महीने भर, 2 महीने तक आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तब तक आप कैपेसिटी 500 1000 रुपये से बढ़ा के मत रखो। ये मेरी मतलब पर्सनल सलाह है आपको। फिर आपकी मर्जी है, आप ट्रेड करना है, आप पैसा है आपका है, कुछ जिधर लेके जाना है आप ले जा सकते हो। बट मेरी सलाह यही है कि सलाह कि आप थोड़ा केयरफुली काम करें स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग आपके लर्निंग के डेज होते हैं, तो आप केवल लर्निंग पे फोकस करें, ना कि कितना कमाया कितना गमाया इस पे। वो तो चलता रहेगा, क्योंकि मार्केट में आपको ट्रेड लोगे तभी आपको समझ में जल्दी आएगा। आप देख देख के भी नहीं सीख सकते हो। तो ट्रेड लेने के लिए पैसे होना चाहिए, और पैसे, ऐसा नहीं है कि पैसे लेने के लिए बोलता है मार्केट की आपको 10 लाख ही ला के आना है। नहीं, आप 10 रुपये लेके आओ, आप 50 रुपये लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जितना कम हो उतना लेके आओ, बट आप कंटिन्यूसली मार्केट को देखो, और उसमें जज करो कि आपको क्या लग रहा है, मार्केट बढ़ने वाला है घटने वाला है, कौन सा शेयर बढ़ने वाला है कौन सा घटने वाला है। जो बढ़ने वाला है उस पर आप ट्रेड करो कि भाई ये 10 रुपये का है, 11 रुपये का होगा, 12 रुपये का होगा, मैं बेच दूंगा। या 50 रुपये का है, 52 रुपये 53 रुपये का, मैं बेच दूंगा। मतलब आप जज करो पहले मार्केट को। आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, देखो मार्केट को कंटिन्यूसली क्या कर रहा है मार्केट, किधर जा रहा है मार्केट। उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड लो, 5-10 मिनट देखो। यदि आपके अकॉर्डिंग चल रहा है तो और बैठे रहो, नहीं चल रहा है तो निकल जाओ। कौन सा उसमें आपको लंबा तीर मारना है? कुछ लंबा तीर किधर भी नहीं मारना है आपको। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मार्केट में आपको बने रहना है बस। आप बने रहोगे तो कमाते रहोगे, यही मेरा रूल है, और यही मेरा डिसिप्लिन, यही मेरा सिस्टम है, यही मेरा सब कुछ है। मैं इसी को ही फॉलो करता हूँ कि आपको मार्केट में बने रहना है बस। आप जितना मार्केट में लंबे समय तक बने रहोगे उतना आप सीखोगे, उतना आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, और उतना ज़्यादा कमाने के अपने चांस बढ़ाओगे। तो दीपावली की इस वीडियोस में मेरे लिए अभी आपके लिए इतना ही कहना है कि आप बढ़िया अपना मैनेजमेंट करो, और मैनेजमेंट को अपना कॉपी पे नोट करके रखो। डिसिप्लिन अपने नोट करके रखो कि मुझे ये डिसिप्लिन के साथ मार्केट में काम करना है, और शाम को उस पे आप सुबह आने के पहले साइन करो, सुबह मार्केट पे ओपन करने से पहले, कि भाई मैं ये एग्रीमेंट है
ये मेरी टर्म एंड कंडीशन में इसमें साइन करता हूँ कि मैं इन रूल्स को फॉलो करके मार्केट में ट्रेड करूँगा, और शाम को उस पर साइन करो कि हाँ मैं आज ये रूल्स वाले फॉलो किए हैं, और फिर आप बिंदास देखो कितना अच्छा रिजल्ट आता है आपका। एंड मैं सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।